हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टी.एस. गौतम। सो गाइज, ये आर्टिकल का आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की थी और आज का ये टॉपिक डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो बहुत महत्वपूर्ण है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो देखने में व्यूअर को दिक्कत रहती है। छोटा वीडियो आसानी से दिख जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पहले से ही नोट किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर द का प्रयोग करना है। तो एक एक करके थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसमें। देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण है, उसके आगे द लगाना है। बाइबल है, उसके आगे द लगाना है। और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके आगे भी इसी तरह से लगाना है। ये कभी भी इनको अकेला ना लिखें बिना द के, ये एक बड़ी गलती हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है किसी यूनिक व्यक्ति या वस्तु के साथ जो एक ही हो, अपने आप में अकेली हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो। जैसे सन है, सूरज है, अपने आप में एक यूनिक है, इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। मून है, इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। प्रेसिडेंट है, ये भी अपने आप में अकेला और यूनिक होता है, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, उसके साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगर आप इनको अकेले प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है। आगे थर्ड पॉइंट है, दिख रहा है साहब? प्रसिद्ध भवन, कोई स्मारक, बिल्डिंग जो अपने आप में है, प्रसिद्ध हैं, उनके आगे आपको लगाना है। जैसे द लाल किला, द ताजमहल, द ग्लोब। ग्लोब ये हमारी अर्थ का एक मॉडल होता है, तो वो भी एक स्मारक के रूप में है, तो उसके साथ भी लगाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नदी, नहर, सागर के नाम के आगे द गंगा एक नदी है। द अटलांटिक, द पैसिफिक। अगर इनको पैसिफिक लिखेंगे गलत रहेगा। द पैसिफिक, द अटलांटिक, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, अखबार के नाम से पहले, सभी न्यूज़पेपर का नाम जहां भी लिख रहा है, जब आप उसको लिखेंगे किसी फॉर्म में, तो आपको लिखना होगा द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, इस तरह से। शरीर के अंगों से पहले, जब शरीर के अंग हैं उनका अगर विशेष पार्ट पे किसी विशेष चीज के लिए, तो उसके नाम से पहले लगा देते हैं ही हिट हिम इन द हेड। उसने उसको हिट किया, मारा, कहां पर? हेड में। तो ये हेड को विशेष दिखाने के लिए द का प्रयोग करेंगे यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ी होंगी, नहीं तो मेरा अगला वीडियो आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो जो बेस्ट है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां दिखाया है मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो किसी एक को बेस्ट संज्ञा देते हुए, सबसे अच्छा संज्ञा देते हुए, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे बेस्ट, और इसके पहले द का प्रयोग होना ही होना है। मोहन इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कोई संगीत यंत्र है, किसी आविष्कार का नाम है, जैसे ही कैन प्ले द तबला, ही कैन प्ले द हारमोनियम, ही कैन प्ले द फ्लूट, बांसुरी। वह बांसुरी बजा सकता है, वह तबला बजा सकता है, वह हारमोनियम बजा सकता है। तो ये जो वाद्य यंत्र होते हैं, ये संगीत यंत्र होते हैं, इनके पहले आपको द लगाना है। दूसरा, जो विशेषण पूरे ग्रुप या जाति के लिए प्रयोग किए जाते हों। अब साफ दिखा पूरा?
जो विशेषण पूरे ग्रुप या जाति के लिए प्रयोग किए जाते हों, जैसे द ओल्ड, ओल्ड ये एक किसी एज विशेष के लिए है। द यंग मतलब बहुत सारे, पूरी जाति के लिए, पूरा यंग, यंग मीन्स पूरा यंग समाज, जवानों का। द रिच धनी लोग, एक धनवान नहीं, धनी लोग। द पुअर गरीब लोग। द इंग्लिश अंग्रेज लोग। अब यहां मैं आगे इस पे बताऊंगा अभी इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या अंतर है, अभी बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु विशेष का जिक्र पहले किया गया हो, उस कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फाउंड ए कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो आई फाउंड ए कॉइन, मुझे एक सिक्का मिला, तो यहां सिक्के से पहले हमने ए लगाया, आई फाउंड ए कॉइन। सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस शुरू होता है द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। यहां हमने कॉइन से पहले द का प्रयोग किया। दोनों में अंतर है क्योंकि यहां पर सिक्का पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में सिक्के को दिखाया जा रहा है कि ये वो सिक्का है जिसका जिक्र पहले हो चुका है, पिछले सेंटेंस में हो चुका है। आई फाउंड ए कॉइन, मुझे एक कॉइन मिला। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो सिक्का मुझे मिला था वो सोने का बना था, है ना। तो गाइस अगर आप चाहें तो इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके काम आएगा। अभी इसी का शेष भाग अभी और बताता हूं। वैसे द का प्रयोग बड़ा सिंपल सा समझा जाता है, लेकिन द का प्रयोग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो छात्र टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ग्रामर सीख रहे हैं, वो छोटी छोटी गलतियां द की बहुत कर जाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता अनजाने में कि कोई गलती हो गई है। तो थोड़ा सा देखते हैं द का प्रयोग बालक कहीं भी कर देते हैं तो कहां कहां पर द का रिस्ट्रिक्शन है कि द का प्रयोग करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका ध्यान रखेंगे, शायद वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हो। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। किसी भी भाषा के नाम से पहले, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जो भी भाषा है उसके आगे द नहीं लगाना है बिल्कुल। इनके आगे अगर आप द लगा देंगे, द इंग्लिश, ये इंग्लिश लिखा हुआ है तब तक तो इंग्लिश एक भाषा है। द इंग्लिश लिखते ही हो जाएगा अंग्रेज लोग। उस पूरी अंग्रेज जाति, उस समूह के लिए प्रयोग हो जाएगा अंग्रेज लोग। सेकंड पॉइंट है खाद्य पदार्थों से पहले। कोई भी हमारी खाने की वस्तुएं होती हैं, भोजन के नाम होते हैं, इनके साथ बिल्कुल कोई भी नहीं लगाना। टी, कॉफी, राइस। जैसे आई डोंट टेक द टी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय लेता हूं। ठीक, द का प्रयोग इनके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। विषय से पहले, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी हैं, किसी भी विषय के आगे आप द का प्रयोग नहीं लगाएंगे। आई लर्नड द टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री, बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री, टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, टॉपिक ऑफ सिविक्स। नेक्स्ट पॉइंट है दिन और महीनों के नाम से पहले, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है, तो इनके आगे द नहीं लगाना। ही विल कम ऑन द मंडे, ऑन द मंडे नहीं आएगा। ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा। आई विल गो देयर इन द मे, द मे नहीं, आई विल गो देयर इन मे, मैं मई में वहां जाऊंगा। ऐसे करना है इसको, द बिल्कुल नहीं लगाना इनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है बीमारी के नाम से पहले, फीवर, कॉलेरा, मलेरिया, सेक्टर। तो द फीवर नहीं, द कॉलेरा नहीं, द मलेरिया नहीं, केवल इनके अपने नाम आएंगे।
त्योहार और मौसम के नाम से पहले, होली, दिवाली, विंटर, समर, स्प्रिंग जो भी हैं, तो वी सेलिब्रेट द होली, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर। वी सेलिब्रेट दिवाली, द दिवाली नहीं। नेक्स्ट है खेल के नाम से पहले, कोई भी खेलों के नाम है उनसे पहले आप नहीं लगाएंगे, जैसे क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी जो भी है गेम, उनके आगे द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, बिल्कुल नहीं, द क्रिकेट गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है किसी देश के नाम से पहले, इंडिया, अमेरिका, कोई भी देश है, द इंडिया नहीं लिखना है, द अमेरिका नहीं लिखना है, केवल इंडिया और अमेरिका। रंगों के नाम से पहले, किसी भी कलर के नाम से पहले भी नहीं करना। द रेड, द ब्लैक, द व्हाइट, बिल्कुल गलत। रेड, ब्लैक, व्हाइट। खाने के नाम है जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी हैं। आई हैव टेकन द लंच, गलत होगा। आई हैव टेकन लंच, कोई द नहीं यहां पे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। किसी फीलिंग और इमोशन से पहले, कोई फीलिंग होती है, इमोशन होती है, या किसी कोटेशन के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे। ऑनेस्टी है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके आगे द नहीं लगाना। ये क्या है? ऑनेस्टी एक फीलिंग है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ बिल्कुल नहीं लगाना द। प्रॉपर नाउन से पहले, कोई प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, उस वक्त आप नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग ऑफ अयोध्या, तो द दशरथ नहीं होगा, द अयोध्या नहीं होगा। इन दोनों जगह पे द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। दशरथ वाज ए ग्रेट किंग ऑफ अयोध्या। थैंक्स गाइड। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही चीजें हमें वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को बेटर बनाने के लिए बहुत आवश्यक और मोटिवेशन का काम करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।